आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो 3 बातें बताऊँगा, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना आप सफल होने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। मैं अर्नब कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर और बिज़नेस कोच। 92% लोग जो कि गोल को सेट करते हैं, वो कभी उस गोल को अचीव ही नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है, उन्हें खुद नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। पहले आपको जानना होगा आप किस क्षेत्र में ग्रो करना चाहते हैं। अगले 5 साल, अगले 3 साल में आप कहाँ पे होना चाहते हैं। हो सकता है आप चाहते हो कि अगले 5 साल के बाद मैं किसी समुद्र के बीच पर कॉकटेल पीता रहूं और मेरा मैनेजर, मेरा टीम मेरे बिजनेस को ग्रो करता रहे। या फिर आप इसी जगह पे, हो सकता है आप सपना ही केवल देखते रहें। हर इंसान का सक्सेस होने का मतलब अलग होता है। किसी का मतलब होता है कोई बड़ा फ़ोन ले लिया, वो सब खुद को सक्सेस मानता है। कोई बड़ा गाड़ी ले लिया, वो खुद को सक्सेस मानता है। कोई अच्छा नौकरी ले लिया, वो खुद को सक्सेस मानता है। कोई अच्छा बिजनेस कर लिया, वो खुद को सक्सेस मानता है। कोई अपना बिजनेस को बड़ा कर लिया, ग्रो कर लिया, वो खुद को अपना सक्सेस मानता है। हम अपनी क्षमताओं से नहीं बल्कि अपनी दृष्टि से सीमित हैं। सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो संभव है, लेकिन नज़रिया का इलाज संभव नहीं। वो पहली चीज़ जो आपको सफल होने के लिए चाहिए ही चाहिए, वो पहली चीज़ है गोल सेटिंग। आपका गोल क्लियर डिफाइन होना चाहिए। सबसे पहले आपको गोल सेटिंग के ऊपर काम करना चाहिए। लक्ष्य वाले लोग सफल होते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें कहाँ जाना है। जिनके पास गोल होता है उनके पास रोड मैप भी होता है। उन्हें पता है कहाँ जाना है और कैसे जाना है। अगर आपका मकसद केवल पैसा कमाना है तो लोग कभी आपको पैसा नहीं देंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे और उसके पास, कस्टमर के पास आप जाएंगे तो वो कभी उस चीज़ के लिए पैसा नहीं देंगे। आपको पहले नीड आइडेंटिफाई करना है। कस्टमर के जीवन में उसको क्या तकलीफ़ें आ रही है, क्या प्रॉब्लम है उसको, बाज़ार में कौन सा प्रोडक्ट उसके नीड को पूरा कर रहा है, उसमें कौन सी कमी रह गई है। आपको वो खोजना होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है कस्टमर को, फिर आपको उसका सॉल्यूशन देना। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है अपने लक्ष्य को सेट करने से पहले। पहला बात, आपको क्या आता है, आपकी एक्सपर्टीज किस चीज़ में है, कौन सा काम आप अच्छे से कर पाते हैं। दूसरा चीज़ है आपको क्या भाता है, आपको क्या अच्छा लगता है करने में। अगर आपको उस चीज़ के लिए पैसा दे तो भी करें, और पैसा नहीं दे तो भी आप करना पसंद करें। और तीसरा चीज़ है कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर का नीड को आइडेंटिफाई करना, उसको किस चीज़ का ज़रूरत है, उसका सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कर दो। अगर आप ये 3 चीज़ अगर दे पाते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा हुआ रहेगा। सेल द प्रॉब्लम यू सॉल्व, नॉट द प्रोडक्ट। हमेशा सॉल्यूशन को सेल कीजिए, आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदने आएगा। जब आप इन तीनों बात पे काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका पर्पस क्या है। मैं कस्टमर को प्रोडक्ट क्यों बेच रहा हूँ, कौन से नीड और कौन सा ज़रूरत कस्टमर का पूरा हो रहा है, कौन सा दिक्कत ख़त्म हो रहा है इस प्रोडक्ट को लेके। जब आपका फोकस क्लियर होता है किसी भी चीज़ पर, तो आप उस पे विजुलाइज कर पाते हैं, उसके बारे में सोच पाते हैं, अच्छे से उस पर काम कर पाते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को विजुलाइज कर पाते हैं, अपने खुले आँख से आप किसी चीज़ के बारे में सोच पाते हैं, तब आपको रिजल्ट भी मिलता है उस चीज़ के बारे में। व्हेन यू विजुअलाइज देन यू मटेरियलाइज। जब आप किसी चीज़ को देख पाते हैं तभी आप उस चीज़ को बना पाते हैं। डोंट लिमिट्स योर चैलेंज, चैलेंज योर लिमिट। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि आप ये काम कर सकते हैं। इफ़ यू कैन डू, आई कैन डू। अगर रितेश अग्रवाल जो कि ओयो के फाउंडर हैं, अगर वो एक छोटे से शहर से छोटा लड़का हजारों करोड़ का कंपनी अगर खड़ा कर सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते। आपको खुद को चैलेंज करना है। आपको ये पता नहीं है कि आप में कितना क्षमता, हिम्मत चाहिए, हिम्मत, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। दुनिया के जितने भी इमारत हैं, चाहे वो ताजमहल हो या फिर कुतुब मीनार हो या फिर बुर्ज खलीफा हो, पहले वो कागज के टुकड़ों पे उसका नक्शा बनता है, तब वो फिर हकीकत में जाके बन तैयार होता है। सक्सेस का केवल एक ही रास्ता है, मेहनत। बिना मेहनत के आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हार्ड वर्क डज नॉट गारंटी सक्सेस,
बट नो सक्सेस इज पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से ये गारंटी नहीं है कि आप जितना सफल होना चाहते हैं उतना हो ही जाए, लेकिन बिना मेहनत के आप सफल भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हार्ड वर्क ही एक रास्ता है आपको आगे बढ़ने का। बिना अच्छी तैयारी के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको जब भी आगे बढ़ना है अपने जीवन में, आपको हार्ड वर्क करना होगा, उसके लिए तैयारी करना होगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी ही केवल एक रास्ता है। हार्ड वर्क के साथ आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। एक तरफ हार्ड वर्क करें, एक तरफ कंसिस्टेंट रहें, लगातार करें, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। कोई भी कार्य लगातार बार बार एक ही कार्य करने से आपको उसके अंदर एक्सपर्टीज आ जाती है। असफलता आएगी, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते हैं, असफलता आपकी पहली सीढ़ी बन के आपके सामने आता है। जब आप असफलता से घबराएंगे तो आप फिर और ऊंचा नहीं ग्रो कर पाएंगे। यू लर्न मोर फ्रॉम फेल्योर देन फ्रॉम सक्सेस। आप अपने सक्सेस से कम सीखते हैं, और जब आप फेल होते हैं तब आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। तीसरा है बुल्ड योर हैबिट। जितने भी सफल लोग हैं, अगर हम उन लोगों के डेली रूटीन को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि सब लोग में कुछ कॉमन पाया जाता है। अगर हम उनके लाइफ को स्टडी करें तो उसमें हम देखेंगे सब का डेली रूटीन कुछ एक जैसा है। तो हम अगर उनके लाइफ को कॉपी करते हैं, उनका दिनचर्या कैसा रहता है, उनका रूटीन कैसा रहता है, वो कैसे अपने पूरे दिन को डिज़ाइन करते हैं, कैसे कहाँ पे कितना समय देते हैं, तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं। तो आपको तीन चीज इसके बारे में जानना होगा। पहला है फिजिकल हेल्थ। वो अपने फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं। आप फिजिकल हेल्थ में जैसे वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छा डाइट ले सकते हैं। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखने वाली है वो है लर्निंग। सफल लोग जो है हमेशा कुछ नया सीखने के लिए बेताब रहते हैं। हरदम वो कोई किताब पढ़ेंगे जिससे कि उस उन्हें ग्रोथ मिल सके। हमेशा वो कुछ नया न्यूज़ पढ़ेंगे जिससे कि उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और तीसरी बात है रूटीन। उनका जो सुबह से लेकर रात तक टाइम टेबल पूरा डिज़ाइन होता है, किस काम में कितना समय देना है और कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा काम स्टाफ से करवाना। अंत में हम जानेंगे वो कौन सी तीन बातें हैं जिसे हम ध्यान रख के हम भी सफल हो सकते हैं। पहली चीज़ है गोल सेटिंग। पहला हमारा उद्देश्य होता है गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारित करना। अगर हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पाते हैं तो हमें डायरेक्शन मिल जाता है कहाँ जाना है। दूसरा है डोंट लिमिट योर चैलेंज, चैलेंज योर लिमिट। हमें हमें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, हमें अपनी क्षमता को जानना होगा, और बड़ा से बड़ा काम हम खुद से करवा सकते हैं अगर हम मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और हमेशा लर्निंग करते रहें तो। तीसरा है बुल्ड योर हैबिट। हमें अपनी आदतों में कुछ बदलाव लाना होगा। सफल लोग की जो आदत होती है, हमें वैसे अपनी आदत को बनाना होगा। वो अपने दिनचर्या में हर वो काम करते हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सके। हमें भी वो हर काम को करना होगा। सफल होने के लिए अपने आदत में जो बदलने वाली तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली है हेल्थ, अपना स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। दूसरी है लर्निंग, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत है। आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं आपको नॉलेज लेना होगा। तीसरा है रूटीन, आपका समय बटा हुआ होना चाहिए, किस काम में कितना वक्त आपको देना है। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा हुआ, अगर आपको लगता है कि आपको कोई नॉलेज मिला, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ, तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए प्रेम से दिल से धन्यवाद।